Hello guys, in this video we talk about the accusative case in German. In our previous video we discussed about the nominative case. So in this video we know about what is accusative case, how to identify that this sentence is about accusative or dative or nominative. So what is accusative? Accusative क्या है? Direct object होता है. The person or thing that receive the action of verb. अब क्या है, जो पर्सन है या कोई थिंग है जो हमारे वर्ब का एक्शन रिसीव कर रही है, दैट इज अक्यूजाटिव मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आपके सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट. डायरेक्ट वो होता है जिस पर डायरेक्टली एक्शन हो रहा है आपका, ठीक है. अब मैं बुक पढ़ रही हूँ, बुक मेरे यहाँ पे क्या है, अक्यूजाटिव है. मैं स्कूल जा रही हूँ, अब मैं कहाँ जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, तो स्कूल मेरा मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब मैं स्कूल बस के थ्रू जा रही हूँ, तो बस मेरा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है. जब मेरा वर्ब का एक्शन डायरेक्टली जिस चीज पे हो रहा है, दैट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दैट इज अ अक्यूजाटिव, राइट. लेट्स सी अ एग्जांपल. Ich sehe den Hund. अब उसने किसको देखा? Whom? A dog, right? Sie liest ein Buch. उसने क्या रीड किया? What? She read. She read a book, right? So कैसे पता करोगे ये सेंटेंस अकुजाटिव है या डाटिव है या नॉमिनाटिव है? नॉमिनाटिव का तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि नॉमिनाटिव इज ऑलवेज सब्जेक्ट, राइट. तो नॉमिनाटिव तो क्लियर ही हो गया. अब आपको पता कैसे करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा अकुजाटिव है, पर अकुजाटिव कैसे कैसे चलेगा? दो चीजें याद रखना, whom और what. अगर मेरा सेंटेंस इन दो क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, what, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो बुक पढ़ रही है, ठीक है, वो किसे देख रहा है, whom, वो डॉग को देख रहा है, ठीक है. अगर मेरा सेंटेंस whom और what को आंसर कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ अकुजाटिव, राइट. अपने सेंटेंस में देखना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे whom है, यहाँ पे ये what है. अगर है तो दैट ऑब्जेक्ट इज अ अकुजाटिव ऑब्जेक्ट. कभी कभी आपको बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें अकुजाटिव भी और डाटिव भी होगा, आप कैसे पता करोगे? तो याद रखना whom और what वाला केस, कि यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट कर रहा है जिसपे एक्शन, वो whom और what से रिलेट करता है तो दैट इज अ अकुजाटिव. Now we do the articles in accusative. Bestimmt, unbestimmt और negation. मैस्कुलिन जो है वो देन लेता है. हमने नॉमिनेटिव पढ़ा पिछली वीडियो में, तो हमने देखा नॉमिनेटिव जो है मैस्कुलिन देयर लेता है, फेमिनिन दी लेता है, न्यूट्रल दास लेता है, प्लूरल दी लेता है. अकुजाटिव और नॉमिनेटिव में यही एक चेंज है कि यहाँ पे जो मैस्कुलिन है वो डिफरेंट है. यहाँ पे मैस्कुलिन देन लेता है और उन बेस्टिम्ड में भी यहाँ पे मैस्कुलिन ई एन एंडिंग लेता है. नॉर्मली नॉमिनेटिव में ई एन एंडिंग नहीं लेता, जस्ट सिंपल आइन, ई आई एन ई आइन. निगेशन में भी सेम होता है, ई एन नहीं लेता नॉमिनेटिव में, बट अकुजाटिव में लेता है. तो अकुजाटिव में बस एक ही डिफरेंस है, याद रखना है कि मैस्कुलिन देन आर्टिकल लेता है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स सेम है. उन बेस्टिम्ड का कभी भी प्लूरल नहीं होता, बिकॉज आपने पढ़ा होगा अ पेन, पर अगर प्लूरल थिंग है तो आप अ पेन नहीं बोलोगे, अ पेन का मतलब होता है वन पेन. पर अगर बहुत सारे पेन है तो मैं अ नहीं लगा सकती, ठीक है. तो हमारे बेस्टिम्ड होते हैं, आइन मीन्स ए एंड जो हम यूज करते हैं इंग्लिश में, तो दैट इज. सो प्लूरल के लिए ये नहीं लगता है, ठीक है. Ich sehe den Mann. Sie kauft eine Blume. Er liest ein Buch. Wir sehen die Filme. This is the example. I hope you clear with that the article cases, and please remember the all article, whether it is nominative, whether it is accusative or dative. You should know about the articles. That is very important base to learn a German. If you want to make a complex sentence, before that you have to make your base very strong. Now possessive article in accusative. सिमिलरली सेम है नॉमिनेटिव की तरह, मैस्कुलिन में चेंजेस हैं, तो आपने मैस्कुलिन का ध्यान रखना है. ई एन एंडिंग लगती है, माइनन, दाइनन, जाइनन, ईरन, उनजिरन, ऑरन, iren, iren. Rest of things are same like a nominative. So please read this chart
and read the articles there, Dasti. That is very important. आपको accusative और नॉमिनेटिव एंड डाटिव पता होने चाहिए कि बिकॉज फर्दर जो भी आप सेंटेंस बनाओगे उनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आई होप यू क्लियर विद दैट. In our next video we discuss about the dative case.